रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। ये नुकसान ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने साबित कर दिया है कि चाहे पाकिस्तानी आतंकी पीओके में हो या फिर पाकिस्तान के अंदर, अब कहीं नहीं बचेंगे। एक एक आतंकी ठिकाने को इसी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निहत्थे हिंदुस्तानियों को जिस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने बेरहमी से मारा था, उसका बदला मोदी सरकार ने ले लिया है। और यह भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से एक भी जाहिलाना हरकत की गई तो फिर भारतीय सेना ऐसा कोहराम मचाएगी कि जनरल आसिम मुनीर भी अपनी जान बचाते नजर आएंगे। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक भारत सरकार अलर्ट पर है। पाकिस्तान की तरफ से हमले की धमकियां दी जा रही हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ तो फिर पाकिस्तान की बर्बादी के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने खुद माना है कि उनके परिवार के 10 लोग भारतीय सेना के हमले में मारे गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। ये नुकसान लश्कर जैश के उड़े चीथड़े, पाकिस्तान में जनाजा कोहराम। भारत की एयर स्ट्राइक ने आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर डाला है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 100 से लेकर 150 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के जिंदा सबूत साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आतंकियों के जनाजे निकल रहे हैं। खबर है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कई कमांडर मारे गए हैं। पीओके और पाकिस्तान से आ रही तस्वीरों में कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां पाकिस्तानी आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अफसर देखे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. आतंकी मसूद का खानदान साफ, सुभान अल्लाह केंद्र तबाह। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने कहा है कि भारत के मिसाइल हमले में उसके परिवार और दोस्तों की मौत हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 7 मई को तड़के पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर पर 4 मिसाइल दागी हैं। हमले में ये इमारत पूरी तरह तबाह हो गई है। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों और उसके गुट के 4 आतंकियों सहित उसके 14 करीबी लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक अजहर ने एक बयान जारी कर अपने परिवार के सदस्यों के मारे जाने की जानकारी दी। मिसाइल हमले में मरने वालों में अजहर की बड़ी बहन और उसका पति, अजहर का भतीजा और उसकी पत्नी, एक भतीजी और उसके परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा जैश से जुड़े अजहर के 4 करीबी आतंकियों की भी मौत हुई है। मसूद ने परिवार के लोगों की मौत पर रोते हुए कहा कि अगर वो भी मर जाता तो अच्छा रहता। मसूद की चिट्ठी से साफ पता चलता है कि भारतीय सैन्य कार्रवाई से जैश ए मोहम्मद को भारी नुकसान हुआ है।
आतंक का चेहरा बने हुए आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की कमर ऑपरेशन सिंदूर से टूट गई है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक के आतंकी कैंपों को उड़ा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आतंक के आका कहे जाने वाले मसूद अजहर के खानदान के 14 लोग भी मारे गए। यानी आका जब अपना कुनबा ही नहीं बचा पाया तो अपने मोहरों को कहां से बचाएगा। ब्रिटिश मीडिया के सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर ने एक बयान में यह भी कहा है कि दिल करता है कि काश मैं भी इस हमले में मर जाता। भारतीय सेना ने 4 हमले पाकिस्तान के पंजाब में और 5 हमले पीओके में किए, जिनमें जैश के सुभान अल्लाह परिसर को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, जो बहावलपुर में मसूद अजहर की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। मुरीदके में भी कई पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं, जहां 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब और डेविड हेडली की ट्रेनिंग हुई थी। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। ये न मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा है, ये तो होना ही था। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी आईएसपीआर के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। इस बीच खबर यह भी है कि लश्कर के भी कई कमांडर मारे गए हैं। रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। लश्कर-ए-तैयबा को भी भारी नुकसान की खबर है। लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद का करीबी भी मारा गया है। मरकज तैयबा का सिक्योरिटी अफसर खालिद अबू अक्सा भी भारतीय एयर स्ट्राइक में मारा गया है। ये हाफिज का करीबी सिक्योरिटी इंचार्ज भी हुआ करता था। इसके अलावा आतंकवादी संगठन लश्कर ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी है। पाकिस्तान सेना तबाह हुए जिन ठिकानों को आम नागरिकों का ठिकाना बता रही थी, उसे खुद लश्कर के आतंकी अपना हेडक्वार्टर बता रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल ने भी सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह प्रचार किया कि मुरीदके में आम लोगों के रहने के स्थान पर मिसाइल दागी गई। इस दौरान अनेक लोग मारे गए और घायल हुए, लेकिन वो जगह लश्कर के आतंकियों की थी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरह से हक्का बक्का है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक आनन फानन में इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दे दिया गया। यहां तक कि उसका पूरा खुफिया तंत्र और अलर्ट सिस्टम नाकाम होकर रह गया और भारतीय मिसाइलों ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उसके माथे के झुमरों यानी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के 9.5 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी।
सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। इन्हें हमने तबाह कर दिया। लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं ट्रेनिंग ली थी। मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप, यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। भिम्बर का बरनाला कैंप, यहां हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का अब्बास कैंप, ये एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। फिदायीन तैयार होते हैं। सियालकोट का सर्जल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहीं ट्रेन किया गया था। सियालकोट का हिजबुल मैमूना जोया कैंप, पठानकोट हमला यहीं प्लान किया गया। मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यहीं ट्रेन हुए थे। मस्जिद सुभान अल्लाह भावा बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। सभी बड़े अफसर यहां आते थे। पाकिस्तानी फौज और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई को अब स्पष्ट हो गया है कि उनके माथे का झूमर कोई भी तोड़ सकता है। भारत के खिलाफ उनकी कोई खूनी साजिश उन्हें खून के आंसू रुला सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कोई अंतिम ऑपरेशन नहीं था। और अगर पाकिस्तान ने ऑपरेशन पहलगाम जैसा कोई काम किया तो शायद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का अगला निशाना फौजी और खुफिया एजेंसियों के हेडक्वार्टर भी हो सकते हैं। आतंकवाद पर भारत का प्रहार अभी थमा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने कहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और हम तब तक हमला करेंगे जब तक कि सारे आतंकी खत्म नहीं हो जाते।